नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, राइट। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। थोड़ा सा ऐसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो गुणनफल होता है, ये गुणनफल आपका इनके क्रम को ध्यान दिए बिना अद्वितीय होता है, यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है इनके क्रम के बिना ये अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। इसका मतलब ये होता है अद्वितीय का कि ऐसा जो गुणनखंड होगा ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से एक ही तरह से लिखा जा सकता है। ऐसा और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता किसी एक ही भाज्य संख्या का, राइट। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। अब चलिए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों इसे समझते हैं कि कैसे हम किसी एक भाज्य संख्या को लेते हैं और उसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक उदाहरण दिख रहा है कि 210 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 210 को हमने यहाँ पे राइट करा और अब क्या करते हैं, जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, तो स्टार्ट होती हैं 2 से। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद जो है आपका 7, इस तरीके से फिर 11। ये जो अभाज्य संख्या है, इन्हीं संख्याओं को क्रम से एक एक करके हम लोग चेक करेंगे और 210 को डिवाइड करते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो अभाज्य संख्या है वो है 2। तो सबसे पहले चेक करिए कि 210 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 से भाग लगाइए और वहां पे नीचे में आप राइट करिए। तो सबसे पहले जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि ये एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा। 2 से भाग देने पे ये कितनी बार जाता है, तो ये 105 बार चला जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, 105 किससे डिवाइड होगा, तो अब हम देखते हैं कि ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अब की बार हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 35, राइट डियर। इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर अब अगला नंबर जो 35 है, ये 35 किससे डिवाइड होगा, अब ये ना तो 2 से डिवाइड होगा ना तो 3 से विभाजित होगा। अब ये किससे विभाजित होगा, अगला जो हमारा अगली जो भाज्य संख्या है, अगली जो अभाज्य संख्या है वो हमारी है 5। तो अब इसको हम 5 से चेक करेंगे तो 5 7 35, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 7 बार में जाएगा। तो 7 हमने लिखा। अब जो 7 है ये खुद अभाज्य संख्या है, तो ये अब किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से यानी 7 से ही डिवाइड होगी यानी विभाजित होगी। तो कितनी बार जाएगा ये टेबल, ये एक बार जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि 210 जो है उसका हमने उसको डिवाइड करते हुए किससे, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हुए इस तरीके से देखा। तो इसके जो गुणनखंड है इधर बाएं तरफ में जो आप डंडी के लकीर के बाएं तरफ देख रहे होंगे 2 3 5 7, ये इसके जो गुणनखंड है ये आपके मिल गए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 210 बराबर, इसे लिख सकते हैं 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 7, राइट। यानी कि जो 210 था उसके ये जो 2 3 5 और 7 है ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं और उनको गुणन के रूप में लिखा गया, यानी कि ये अलग अलग इनके फैक्टर्स हो गए, ये अलग अलग इनके टुकड़े हो गए। इनको प्रोडक्ट के रूप में ये जो लिखा गया, ये जो लिखने का तरीका है इनके क्रम को ध्यान दिए बिना, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पे व्हाइट कलर के जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जहां पे रेड लाइन से हमने हाईलाइट किया हुआ है, वहां जो अद्वितीय है उसका मतलब अब समझ जाइए बच्चों। यहाँ पे इस उदाहरण में ये जो 210 जो भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या का जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखा गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ये ऐसा रूप जो है सिर्फ एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, बशर्ते क्या हो कि इनका जो क्रम है यानी संख्या जो 2 है 3 है 5 है 7, इनको हम बदल करके भी कैसे भी करके लिखें उसको ध्यान ना दें। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 3 5 और 7 ये गुणनखंड ही आपस में आते रहेंगे और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो इनके क्रम को कैसे भी करके लिखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, इसी को बोला जाता है अद्वितीय, यानी कि ऐसा और दूसरा कोई ना हो। ऐसी किसी भी चीज को जैसा कि उसके समान और दूसरा कोई ना हो उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं। इसीलिए ये जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड हुआ, जो गुणनफल हुआ, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में जो लिखा गया है ये गुणनफल, ये आपका अद्वितीय कहलाया, राइट।
एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों, और उस उदाहरण के माध्यम से एक और तरीके से इसको हम लोग समझते हैं और अच्छे से। तो इसमें अब हम लोग लेते हैं आपका ये नंबर है आपका 120, राइट। इस तरीके से 120 को अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये होता है। यहाँ ध्यान देना, ये जो 120 है, या पहले उदाहरण में जो हमने लिया है 210, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं आप अच्छे से जानते ही होंगे बच्चों की भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें जो कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, राइट। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको आप जानते ही हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित हों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और एक से, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ 120 हमारी भाज्य संख्या है। अब इसी को हमको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 120 सम भी है, सम है तो इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं इसमें। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 60 बार में, राइट। अब उसके बाद 60 भी जो है सम संख्या है, तो फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से फिर भाग लगाएंगे इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा, 30 बार में। यहाँ सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो है 2, और सबसे पहले उसी से चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से, फिर अगली जो अभाज्य संख्या उससे बड़ी वाली, अगर उससे भाग नहीं लगता है तब 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से भी भाग नहीं लगता है तब फिर 5 से, 5 से भी नहीं लगता है फिर आगे बढ़ेंगे 7 से, 7 से भी नहीं लगता है फिर आगे बढ़ेंगे 11 से। ऐसे करके हम लोग चेक करते जाएंगे और भाग देते चलते हैं, और इस तरीके से इसको हम लोग एक कॉलम और रो के रूप में इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं बच्चों। अब 30 है, 30 भी सम संख्या है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, इसको भी 2 से भाग लगाइए। इस तरीके से 2 से भाग लगाएंगे 30 को तो आएगा 15। अब 15 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई। तो 2 के आगे बढ़ेंगे, जो अगली हमारी अभाज्य संख्या वो होती है हमारी, मिलती है 3। तो 3 से अब 15 में देखते हैं भाग लगेगा, तो हाँ भाग लग जाता है। कितनी बार जाएगा 3 से, तो 3 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाता है, 3 5 15, राइट। अब 5 आ गया, 5 खुद अभाज्य संख्या है, तो 5 को किससे भाग लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 से, और किसी से ये डिवाइड नहीं होगी। तो अब 5 से जब इसको भाग लगाएंगे तो एक बार में ये डिवाइड हो जाती है, राइट डियर। तो इस तरीके से जब आप ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक आपको ये लास्ट में इस तरीके से एक ना मिल जाए, राइट। एक मिल जाने पे आप समझ पाएंगे कि ये जो बाईं तरफ जो नंबर्स आए हुए हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, यही आपके फैक्टर्स है। अब जैसे यहाँ फैक्टर का मतलब हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे 120 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों, वो कौन कौन से हैं, तो एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 5। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अभाज्य संख्याएं आई हैं जो कि 120 को विभाजित कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं उसके गुणनखंड, 120 के गुणनखंड, राइट। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हुए, 2, 3 और 5। लेकिन अब इन अभाज्य गुणनखंडों के 120 को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, राइट। या यूं कह लो कि इन अभाज्य संख्याओं के, इन अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से जैसे लिखेंगे 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बाई साइड में जितने आपके कॉलम्स में इस तरीके से नंबर आए हैं, अभाज्य संख्याएं आई हैं, उनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 जो है 3 बार गुणे के रूप में आया हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, राइट। तो जब इसे हम लोग लिखेंगे कि 2 की घात 3, और 3 एक ही बार है, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं अथवा करके 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा उदाहरण के माध्यम से भी देखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कि कहती है कि कोई जो भाज्य संख्या होती है उससे हम अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, उसको हमने उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया, और आपको भी, हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है डियर, तो मिलते हैं, इसके कुछ और जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, बताएंगे। वो एक्सरसाइज जो आपकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी, वो आपकी उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है, उसके पहले क्वेश्चन, जिसको हमें उन क्वेश्चंस में भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही हमको व्यक्त करना है, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में
एक कुछ खास नए तरीके से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर के आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद डियर।